श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, भगवान राम सबरी को जब उपदेश दे रहे हैं तो 10 चीज़ों का नाम लेते हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहै कैसा, जल बिनु बारिद देखिए जैसा। भक्त के बिना ये 10 चीज़ें इस प्रकार से हैं जैसे बिना जल का बादल। बादल की तो सार्थकता ही यही है कि जब उसमें जल हो और जल बरसाए, और नहीं तो बादल वो देखने भर का है। इसी प्रकार से ये जो जाति है, पाति है, ये सारी चीज़ें बिना भक्ति के कोई अर्थ नहीं रखती। आज के समाज में क्या हुआ है कि जाति को ही परम सत्य बना लिया गया है राजनीति की वजह से। आइए जाति के संदर्भ पर मैं इस पर विचार करते हैं। वेदों में जो वाक्य है, ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य उदर है और शूद्र पैर है। इसका जो अर्थ लेना चाहिए उसका ठीक उल्टा अर्थ लिया गया। समाज में इसीलिए समस्या खड़ी हुई। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका वास्तविक अर्थ ये है कि जब हम अपने शरीर के अंगों के साथ व्यवहार करते हैं तो किसी को छोटा या बड़ा मानते हैं क्या? किसी को पवित्र और अपवित्र मानते हैं क्या? ये मानते हैं क्या कि पैर सबसे छोटा है, सिर सबसे ऊपर है? तो इसका वास्तविक अर्थ यही है कि जिस प्रकार की अभिन्नता की अनुभूति हमें अपने अंगों में होती है, उसी प्रकार से अभिन्नता की अनुभूति सब जातियों में है कि नहीं है? क्षत्रिय अपने को श्रेष्ठ मानता है, ब्राह्मण अपने को मानता है, वैश्य अपने को मानता है। किसी न किसी आधार पर सब अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। और ये जो श्रेष्ठता की भावना है, इसने जाति के संघर्ष को खड़ा किया। हीनता और श्रेष्ठता की भावना। शूद्र से व्यवहार करते समय वही हमारे मन में अपनत्व तो होता है क्या जो अपने पैरों के साथ होता है? हमें तो शरीर का कोई अंग जो है अलग लगता ही नहीं, सब समान रूप से प्रिय हैं। तो इसी प्रकार से समाज के जो जितनी भी जातियां हैं, समाज में जितना भी रूप है, सब उसे ईश्वर का कहा गया। और देखिए, हमारे समाज में जो ईश्वर दर्शन है, जो भक्ति दर्शन है, वो ये मानता है कि ईश्वर सारे रूपों में ईश्वर ही है। तो जो भक्ति दर्शन को मानने वाला है, अगर उसके व्यवहार में द्वेष है, घृणा है, श्रेष्ठता की भावना है, हीनता की भावना है, जो अपने को हीन मानते हैं वो भी कहीं न कहीं उनके जीवन में त्रुटि है। जो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं उनके जीवन में अहंकार है, जो हीन मानते हैं उनके जीवन में दीनता है। तो जाति का जो सिद्धांत है उसका बड़ा दुरुपयोग किया गया। निषाद राज आए, एक दृष्टांत के माध्यम से इसे समझें। निषाद राज आए, भगवान राम का वनगमन हो गया है।
तो वे वस्तुएं लेकर के आए स्वागत के लिए और उन्होंने दूर रख दिया और दूर से प्रणाम किया। जातिवाद का सच क्या है? जिसे हम छूने योग्य नहीं मानते, जिसे हम अछूत मानते हैं, उसकी वस्तुएं तो ले लेंगे। वस्तु अपवित्र नहीं है, लाने वाला अपवित्र है। ये कितने स्वार्थ की धारणा है, कितनी भयानक स्थिति है। और देखिए, कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी जीवन दर्शन हो, वो अगर व्यवहार पर खरा नहीं उतरता तो उसका कोई मूल्य नहीं है। आज क्या हो रहा है? जो ये जाति का भेद था, ऊंची जातियों ने उसे श्रेष्ठता का स्वयं सिद्ध प्रमाण मान लिया। आचरण नहीं है ब्राह्मण के, आचरण नहीं है क्षत्रिय के, लेकिन वो मानते हैं कि पैदा होने भर से हम हो गए। तो आज के युग में क्या हो रहा है कि सिद्धांत का केवल वैज्ञानिक होना जरूरी नहीं है, व्यवहार भूमि में भी वो सही उतरे। और जब सिद्धांत घृणा के कवच का काम करता है, जातिवाद में सिद्धांत ने कवच का काम किया और आज ये हो रहा है कि उस कवच को ही तोड़ा जा रहा है, सिद्धांत को ही नकार दिया गया। तो ये जो वर्ग संघर्ष है, ये जाति संघर्ष है, भगवान राम ने कैसे मिटाया? निषाद राज आए, निषाद राज को गले से लगाया, अपने पास में बैठा लिया और पास में बैठा करके गोस्वामी जी कहते हैं कि सहज स्नेह विवश रघुराई। ईश्वर और जीव, ये जो दो हैं, ये सखा हैं, नित्य सखा हैं। शास्त्रों में इन्हें सखा कहा गया और ये नित्य सखा हैं। और इनका स्नेह क्या है? सहज स्नेह है। संसार में जितने स्नेह होते हैं वो सहज नहीं होते, उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और जब वो कारण नष्ट हो जाता है तो स्नेह भी नष्ट हो जाता है। लेकिन ईश्वर और जीव का जो स्नेह है वो सहज है, तात्विक है, उसके पीछे कोई कारण नहीं है। तो समाज ने निषाद राज पर या निषाद जाति पर या शूद्र को जो छूने योग्य न माना, उससे क्या होता था? आप देखिए, जासु छाह छुई लेई सींचा, जिसकी छाया पड़ने से हम अपने को सींचे। क्या तात्पर्य है इसका? गंगा स्नान से जो पवित्रता आती है वो क्या है? किसी को देख करके अगर हमारे अंतर्मन में घृणा आ गई, ये छूने लायक नहीं है, तो हम कितना भी गंगा स्नान करें वो घृणा न जाएगी। और वो घृणा कब जाएगी? गंगा स्नान का अर्थ है कि प्रेम भगत बिन जल रघुराई, अभियंतर मल कबहू की जाई। ये जो अंदर का मल है, इसे धोना ही गंगा स्नान है। और ये कैसे होगा? प्रेम भक्ति के जल से होगा। तो प्रेम भक्ति का जल क्या है? कि सबसे इतना प्रेम और भक्ति हो कि जो भेद है वो व्यवहार के लिए है। जैसे हाथ अलग काम करता है, पैर अलग, तो ये भेद व्यवहार का है। पर सब अंगों से जैसे हमें समान प्रेम है, उसी प्रकार से सब जातियों में जब परस्पर प्रेम रहे तो किसी के मन में द्वेष है, किसी के मन में घृणा है, किसी के मन में अहंकार है। और ये जब तक समाज में है और बिना प्रेम के ये धुल नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं कि जब जीव ईश्वर से अपने संबंध को भूल जाता है तो वो कल्पित संबंध कौन है?
जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। तो इनसे अपने बड़प्पन को सिद्ध करना चाहता है, हम इन्हीं को पाना चाहते हैं। लेकिन ये बड़प्पन कैसा है? नकली है। बिनु जल बारिद देखिए जैसा, ये बिना जल का बादल है। तो भगवान राम क्या करते हैं कि निषाद राज को बैठ करके अपने पास बुला करके सहज स्नेह से पूछा, और जब सहज स्नेह से पूछा तो क्या हुआ कि निषाद राज का सारा दैन्य चला गया, सारे अंतःकरण में जो दुर्बलता थी, कमियां थी, वो सब चला गया। और वो अपने को कैसे महसूस, भगवान राम क्या कहते हैं? साज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई, कहे सत्य सब सखा सुजाना। अब देखिए, हम लोग जो कुशलता का प्रश्न है वो कुशलता औपचारिक है, नकली है। लोग पूछते हैं, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, आप कुशल से हो? कह देते हैं हाँ कुशलता से। वो झूठा है, सब औपचारिक है कुशलता का प्रश्न। क्यों? कि उसमें प्राण नहीं है। लेकिन भगवान राम जो कुशलता पूछते हैं उसमें प्राण है। तो निषाद राज के अंतर्मन की ग्लानि, दैन्य, सब कुछ चला गया। और क्या कहते हैं? कहे सत्य सब सखा सुजाना, तुम सुजान हो। संसार में सुजान उसे कहते हैं जो धन वैभव प्राप्त कर लेता है, कुछ विशेषताएं प्राप्त कर लेता है। रामायण में सुजान की परिभाषा वो नहीं है। जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है। तो सुजानता है ईश्वर से अपने संबंध को पहचान करके ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना, सबसे बड़ी सुजानता ये है। तो निषाद राज सुजान है। और पहले क्या थे? कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। सब प्रकार से वो निम्न माने जाते थे। और कर्म सिद्धांत ये कहता है कि कर्म के आधार पर जाति में जन्म मिलता है। कर्म सिद्धांत का जो वेदों में है उसमें कर्म सिद्धांत का कुछ लेने देना नहीं। जब कर्म सिद्धांत के आधार पर जाति की जो व्याख्या की भगवान कृष्ण ने, वो दूसरा प्रकार है। चतुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विभागशः। उसमें गुण पहले है, कर्म बाद में है। जो आंतरिक गुण हैं वही कर्म के रूप में व्यक्त होते हैं, वो कार्य का विभाजन है। लेकिन उसमें प्राण क्या है? भक्ति है। तो निषाद राज के जीवन से सारा दैन्य चला गया। और भगवान राम के राज्य की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वहाँ विषमता मिट गई। चाहे वो जाति की विषमता हो, चाहे धन की विषमता हो, चाहे पद की विषमता हो, किसी भी प्रकार की विषमता नहीं रह गई। तो जाति पाति का सत्य केवल इतना है कि ये बिना जल के बारिद हैं। अगर इसमें भक्ति का प्राण नहीं है तो ये सारी 10 चीजें व्यर्थ हैं। तो 10 चीजों से जिनसे व्यक्ति अपने जीवन में बड़प्पन प्राप्त करता है या मानता है कि हमें बड़प्पन मिलेगा, ये तभी सार्थक हो सकता है जीवन में जब हमारे जीवन में भक्ति आ जाए। और जब भक्ति आ जाती है तो हमारे अंतःकरण के सारे कलुष धुल जाते हैं। और भगवान राम जिस सिंहासन पर बैठ कर के राम राज्य की स्थापना करते हैं वो सिंहासन हृदय का है। आप किसी को नीचा मानेंगे, अपने को ऊपर मानोगे, तो क्या किसी के हृदय में से आप जुड़ सकते हैं? और भगवान राम की जो यात्रा है सारे भेदों को मिटा करके सबके हृदय के सिंहासन पर बैठने की यात्रा है। और हृदय के सिंहासन पर केवल प्रेम बैठा सकता है। और निषाद राज ने आग्रह भी किया कि आप चलिए हमारे यहाँ। भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया। क्यों? कि निषाद राज की दी हुई जो संपत्ति देना चाहते हैं, जो सुख देना चाहते हैं, जो सेवा देना चाहते हैं, वो अस्वीकार कर दिया।
और जो भावनात्मक संपत्ति है उसको स्वीकार कर लिया। देव धरन धन धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। तो आज जो समाज में विद्वेष है जाति को लेकर के, जाति पाति को लेकर के, ये जो सारे विद्वेष हैं ये बिना भक्ति दर्शन के नहीं जाते। और जो दर्शन सभी जगह ईश्वर को मानता है और व्यवहार में घृणा अहंकार आदि से संचालित है वो सब मिथ्याचार कहा जा सकता है। तो आज जो मिथ्याचार है, जो आडंबर है और जिस प्रकार से जाति के नाम पर दुरुपयोग हो रहा है समाज को तोड़ने का, ये तभी समाप्त हो सकता है जब इसे हम भक्ति दर्शन के द्वारा भगवान राम ने जिस प्रकार स्थापित किया वो हमारे जीवन में आए, तो ये जाति पाति का भेद मिटे। बोलिए सियावर।